हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं प्रशांत सर और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस। इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसकी हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे थे और जिसमें मैंने आप लोगों को एक वीडियो या फिर एक चैप्टर्स जो है सीमेंट के टॉपिक के ऊपर उसको कम्प्लीटली आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसको चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप लोग पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हुए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं जो है आप लोगों के लिए एसएससी जेई के लिए भी पढ़ाता हूँ, जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम होती है उसके लिए भी मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। एसएससी जेई और किसी भी जेई और एई एग्ज़ाम के लिए हमारे ये जो मेरा लेक्चर है वो सफिशिएंट है, आप जो है इस लेक्चर को देख सकते हो। तो आइए अपने लेक्चर को कुछ इस तरीके से शुरू करते हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं आज जो है आप लोगों को समझाने वाला हूँ मोर्टार के बारे में। मोर्टार जो है वो क्या होता है, तो मोर्टार जो है वो सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है। 1:3 के रूप में हम लोग लेते हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन में हम लोग सीमेंट और सैंड को मिक्स करते हैं तो हम लोगों को हम लोग बनाते हैं मोर्टार को। मोर्टार का इस्तेमाल जो होता है दोस्तों वो ब्रिक वर्क के अंदर होता है, प्लास्टरिंग के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं मोर्टार टॉपिक के ऊपर। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सीमेंट के ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को डिटेल एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए करवा दिया था और आज के वीडियो में मैं जो है आपको मोर्टार पढ़ाने वाला हूँ। तो दिस इज सेकेंड चैप्टर फ्रेंड्स एंड लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। और आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन अपने को क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज द मोर्टार यूज फॉर मेसोनरी कंस्ट्रक्शन आर क्लासिफाइज ऑन इट्स स्ट्रेंथ इज IS 2250 and IS 1905 according to their designation L1, L2, H1, H2, M1, M2. The correct sequence of increasing order of their strength. दोस्तों जो मोर्टार होता है वो ज़्यादातर मैसोनरी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है और वो उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया रहता है। ठीक है, तो IS 1220 और IS 1905 में उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक उसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें L1, H1 और M1 है, L2, H2 और M2 है। तो उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, इसमें किसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो अच्छी होगी, किसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी, वो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है। तो इसमें जो होगा L फॉर लोअर होता है, M फॉर मीडियम होता है और H फॉर हाई होता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, L2, L1, M2, M1 और H2, H1। ठीक है, सबसे पहले लोअर, फिर हायर, फिर मीडियम में लोअर, फिर मीडियम में हायर, फिर हायर में सेकेंड और 1। इस तरीके से जो है इसका स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट स्ट्रेंथ जो होगी वो H1 की होगी और सबसे कम स्ट्रेंथ जो होगी वो L2 की होगी। तो इस तरीके से आप जो है इस IS कोड के मुताबिक जो है चीज़ें जो है वो समझ सकते हैं। तो इसको दोस्तों जानने के लिए हम लोगों ने अभी देखा है कि जो L2 ग्रेड का मोर्टार होता है उसकी स्ट्रेंथ 0.5 होती है। कितनी होती है? 0.5 मेगा पास्कल। किसका? L2 ग्रेड का, सबसे कम। याद रखिएगा L2 ग्रेड की जो मोर्टार होती है उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो 0.5 मेगा पास्कल होता है। L1 का दोस्तों 0.7 होता है। M2 की बात करें, M2 तो M2 का जो है वो 2 से लेके 3 के बीच में होता है। वैसे M1 होता है वो 3 से 5 के बीच में होता है। H2 जो है वो 6 से 7.5 के बीच में होता है और H1 की सबसे ज़्यादा होती है वो 10 मेगा पास्कल की स्ट्रेंथ होती है। तो सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि सबसे पहले L2 का कितना होता है? L2 का होता है 0.5। L1 का कितना होता है? L1 का जो होता है 0.7। उसके बाद M2 का कितना होता है? तो M2 का जो होता है वो 2 से 3 के बीच में होता है।
M1 का जो दोस्तों वो है अपने 3 से 5 के बीच में, फिर H2 का जो है वो जो है 6 से 7 के बीच में, और H1 का है वो 10 है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसके स्ट्रेंथ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टैंडर्ड गुड 1:3 पोर्टलैंड सीमेंट सैंड मोर्टार आफ्टर 3 days ऑफ क्योरिंग शुड नॉट बी लेस देन। जो स्टैंडर्ड गुड 1:3 पोर्टलैंड सीमेंट और सैंड मोर्टार जो है 3 दिन के बाद इसकी स्ट्रेंथ कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 115 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 210 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किससे जो है वो ज़्यादा, किससे कम नहीं होनी चाहिए उसकी स्ट्रेंथ 3 दिन के बाद? तो आंसर दोस्तों 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने से कम स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है उसकी इससे कम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको बताना है प्रोपोर्शन के बारे में कि किसका कितना प्रोपोर्शन है और कौन सा होगा। तो नॉमिनल ब्रिक वर्क में हम लोग कौन सा प्रोपोर्शन लेते हैं मोर्टार का? प्लास्टरिंग वर्क के लिए क्या लेते हैं? ग्राउटिंग द कैवर्नस रॉक और गनेटिंग में हम लोग क्या प्रोपोर्शन लेते हैं? तो आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन 3 है। आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। जैसे कि हम लोग ऑप्शन सी देखेंगे तो दिख रहा है हम लोगों को कि A3, ए मतलब ब्रिक वर्क, और ब्रिक वर्क में 1:6 का हम लोग लेते हैं मोर्टार। याद रखिएगा ब्रिक वर्क में कितने का होता है? 1:6, मतलब 1 बैग सीमेंट होगी तो 6 बैग जो होगी वो सैंड होगी। सेकेंड की जो बात करते हैं B1, तो B जो है वो 1:4, मतलब प्लास्टरिंग वर्क के लिए जो हम लोग मोर्टार बनाते हैं वो 1:4 बनाते हैं। और सी में जो उसकी मोर्टार बनती है ग्राउटिंग और कार्नावरस के अंदर 1:15 का होता है। और डी में गनेटिंग के अंदर जो होती है वो 1:3 होती है। ठीक है, गनेटिंग में जो होती है वो 1:3 होती है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिक वर्क के लिए 1:6 होता है, प्लास्टरिंग वर्क के लिए 1:4 होता है, ग्राउटिंग एंड कार्नावरस के लिए जो है वो 1:15 लेते हैं, और गनेटिंग के लिए 1:3 लेते हैं। 1:5 होना चाहिए आई थिंक फ्रेंड्स, 1:15 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सैंड मोर्टार रिक्वायर फॉर ब्रिक वर्क इज। अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट मोर्टार, जो ब्रिक वर्किंग कर रहे हैं तो उसके अंदर ड्राई सीमेंट मोर्टार का अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन कितना लेते हैं? 60%, 45%, 30% या फिर 10%, कितना लेते हैं? आंसर इज 30% जो हम लोग ड्राई सीमेंट मोर्टार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन अपने को बता रहा है कि इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है। एक, इन मैसोनरी ब्रिक्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द सीमेंट मोर्टार। इन मैसोनरी ब्रिक्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय सीमेंट मोर्टार, बिल्कुल सही है। सीमेंट मोर्टार अडेयर मोर इफेक्टिवली टू ब्रिक सरफेस देन एनी अदर मटेरियल। सीमेंट मोर्टार जो है वो दूसरे मटेरियल कंपैरिजन में बहुत अच्छी तरीके से जो है ब्रिक के साथ ज्वाइंट हो सकते हैं, बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए स्टेटमेंट का। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ए गेज्ड मोर्टार इज ऑब्टेन बाय एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट टू द सीमेंट। हम लोग सीमेंट के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे तो गेज मोर्टार बनेगा? तो गेज्ड मोर्टार बनाने के लिए हम जो है दोस्तों उसके अंदर ऐड करते हैं सैंड एंड लाइम। यदि आपको गेज मोर्टार बनाना है तो आप सीमेंट के अंदर ऐड करोगे सैंड और लाइम। तो जैसे ही सैंड और लाइम ऐड करोगे तो आप गेज मोर्टार उसको बोलेंगे हम लोग। सुर्खी इज़ एडेड टू द लाइम मोर्टार टू। लाइम मोर्टार के अंदर हम लोग सुर्खी ऐड करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? सुर्खी जो है लाइम मोर्टार में ऐड करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? तो वो इम्पार्ट करती है हाइड्रोलिसिटी, ठीक है, पानी को रोकने का काम करती है, हाइड्रोलिसिटी इम्पार्ट करती है। नेक्स्ट, ए मोर्टार विच
विच बोथ सीमेंट एंड द लाइम आर मिक्स इज कॉल्ड। एक ऐसा मोर्टार जिसके अंदर सीमेंट और लाइम दोनों मिक्स किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गेज मोर्टार, सीमेंट मोर्टार, लाइम मोर्टार या फिर लाइट वेट मोर्टार। एक ऐसा मोर्टार जिसके अंदर हम लोग सीमेंट और लाइम दोनों मिक्स करते हैं, तो एक ऐसा मोर्टार जिसके अंदर सीमेंट और लाइम दोनों मिक्स करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे गेज मोर्टार। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, एडिशन ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्लैक लाइम टू द पोर्टलैंड सीमेंट इज इन सीमेंट मोर्टार इंक्रीज विद द प्लास्टिसिटी ऑफ द मोर्टार। एडिशन ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्लैक लाइम, यदि हम लोग बहुत स्मॉल मात्रा में स्लैक लाइम को पोर्टलैंड सीमेंट के साथ ऐड करेंगे तो मोर्टार इंक्रीज विथ प्लास्टिसिटी ऑफ द मोर्टार। तो जैसे जैसे लाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी प्लास्टिसिटी बढ़ेगी क्या? लाइट वेट मोर्टार इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड फाइनली क्रश्ड फायर ब्रिक विद द वाटर। तो लाइम वेट मोर्टार इज़ प्रिपेयर, लाइम वेट मोर्टार जो हम लोग बनाते हैं वो बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड फाइनली क्रश्ड फायर ब्रिक, मतलब सीमेंट के साथ जो है ब्रिक्स होते हैं, फायर ब्रिक्स होते हैं, उसके टुकड़े को ऐड करके हम लोग लाइट वेट मोर्टार बना सकते हैं। तो दोस्तों दोनों स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे दिया है, फायर रेजिस्टेंस मोर्टार इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग एल्यूमिनस सीमेंट एंड फाइनली ग्राउंड चाइना क्ले वेयर विद द वाटर। तो स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो गलत लग रहा था, ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मैक्सिमम बल्किंग ऑफ द सैंड इज लाइकली टू बी ऑकर एट ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। कितना मॉइस्चर कंटेंट होने पर बल्किंग जो है वो मैक्सिमम हो जाती है? तो बल्किंग ऑफ सैंड जो है 5% मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर आ गया तो बल्किंग ऑफ सैंड होने लगती है। बल्किंग ऑफ सैंड जो है दोस्तों किस कारण से होती है? तो जब पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, वॉइड्स बनाए रहते हैं, तो जैसे वाटर आता है तो उनके बीच के जो पार्टिकल की बॉन्डिंग जो है तोड़ देता है और वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। गनिटिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मोर्टार। गनिटिंग जो है वो किस प्रकार के मोर्टार का एप्लीकेशन है? ऑन ए सरफेस अंडर न्यूमेटिक प्रेशर, ऑन ए वर्टिकल सरफेस, ऑन ब्रिक वर्क बाय मैनुअल मेथड, ऑफ ए फ्लूइड कंसिस्टेंसी, ऑफ ए रिपेयर वर्क। किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? तो गनिटिंग जो है ऑन सरफेस अंडर न्यूमेटिक प्रेशर, सरफेस के ऊपर जो है बाय प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि ऐसा प्लेस जहाँ पे पहुँच पाना मुश्किल होता है या फिर आप रिपेयर वर्क करवाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग गनिटिंग जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, एडिशन ऑफ 5 to 6% ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सैंड बाय 18 to 38%। यदि हम लोग 5 से 6% मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बढ़ा रहे हैं तो उसके ड्राई सैंड के अंदर जो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा वो 18 से 38% हो जाता है। रीज़न, बल्किंग ऑफ द सैंड इज़ कॉज ड्यू टू सरफेस मॉइस्चर्स एंड द सैंड पार्टिकल। बल्किंग जो है सैंड की वो किसके कारण से होती है? तो मॉइस्चर कंटेंट और सैंड पार्टिकल्स दोनों के कारण से हो सकती है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर द करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट वन सीमेंट मोर्टार फॉर डिफरेंट वर्क with the proportion of the cement and the sand in mortar and place the correct answer using given below the list। तो अभी ये जो है क्वेश्चन वो रिपीट हुआ है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ब्रिक वर्क के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं 1:6, ये हमें पता है। गनिटिंग के लिए 1:3 ऐड करते हैं, प्लास्टरिंग के लिए 1:4 ऐड करते हैं, ठीक है, और ग्राउटिंग के लिए 1:1.5। ये 1:1.5 था, उसमें गलत लिखा था, तो ग्राउटिंग के लिए 1:1.5। याद रखिएगा 1:3 जो है वो गनिटिंग के लिए हो गया, 1:4 जो है वो 1:4 जो है वो प्लास्टरिंग के लिए होता है, प्लास्टरिंग के लिए, और 1:6 जो है वो ब्रिक वर्क के लिए होता है, और 1.6 जो है वो ग्राउटिंग वर्क के लिए होता है।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, देखिए इसका स्टेटमेंट तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी ऑफ हैरेस सीमेंट मोर्टार विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज और आर एडेड। यदि हमें किसी सीमेंट मोर्टार की वर्केबिलिटी बढ़ानी है तो हम लोग किस प्रकार के और आइटम्स को ऐड करते हैं। वर्केबिलिटी बढ़ाना है तो पानी ऐड करोगे तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ऐड करोगे तो वर्केबिलिटी का क्या होगा। लाइम ऐड करोगे तो वर्केबिलिटी में क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो वाटर ऐड करोगे तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी, लाइम ऐड करोगे तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी, मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ हैरेस सीमेंट मोर्टार विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज आर एडेड। तो दो स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन वाटर और लाइम। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ सीमेंट एंड ड्राई सैंड इन क्यूबिक मीटर रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयरिंग 1 cubic meter ऑफ वेट सीमेंट मोर्टार ऑफ 1:5 प्रोपोर्शन। तो 1:5 प्रोपोर्शन है तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 मल्टीप्लाई 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 कर दीजिए, ठीक है, और इसको डिवाइड कर लीजिए। तो सीमेंट मोर्टार जो है केजी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा वापस से, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 310 लेते हैं और 1.05 लेते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीमेंट मोर्टार, सिलिकेट टाइप केमिकल रेजिस्टेंस मोर्टार हैज़ ए गुड रेजिस्टेंस टू द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सिलिकेट टाइप chemical resistance mortar has a good resistance to the hydrofluoric acid. Sulfur type chemical resistance mortar has a poor resistance to the alkali. The interior surface of building may be plastered with the cement mortar containing cement and sand is 1:6। तो इसमें से तीनों स्टेटमेंट में से क्या तीनों स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, उसको जानने के लिए जो है ऑप्शन बी यहाँ पे सही लग रहा है। 1 और 2 जैसे पहला, सिलिकेट टाइप केमिकल रेजिस्टेंस मोर्टार हैज़ ए गुड रेजिस्टेंस टू हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, मतलब कि यदि किसी सीमेंट के अंदर सिलिकेट ज़्यादा है, सिलिका ज़्यादा है, तो वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को रोकने में ज़्यादा सक्षम होती है। सेकेंड, सल्फर टाइप केमिकल रेजिस्टेंस मोर्टार हैज़ ए पुअर रेजिस्टेंस टू एल्कली। तो जो है सल्फर टाइप यदि हम लोग सल्फर ऐड करेंगे तो वो एल्कली को ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिनोमिनन ऑफ बल्किंग ऑफ द सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही। इट इज़ ड्यू टू द फिल्म ऑफ वाटर अराउंड द सैंड पार्टिकल, बिल्कुल सही है। इट इज़ ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ये भी सही है। इट इज़ मोर इन द फाइनर सैंड, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट दोस्तों सही लग रहा है। तीनों स्टेटमेंट यदि सही लग रहा है तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो याद कर लीजिए तीनों स्टेटमेंट, मतलब जितना फाइनर सैंड होगा उतना ज़्यादा बल्किंग होगा। कैपिलरी एक्शन की वजह से बल्किंग जो है वो बढ़ता है, और वाटर यदि पार्टिकल के अराउंड फैल रहा है तो उसकी वजह से भी बल्किंग बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। मैच द लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द ब्रिक। सेम क्वेश्चंस रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। ब्रिक वर्क के लिए हमें पता है 1:6 यूज़ करते हैं। प्लास्टरिंग के लिए 1:4 यूज़ किया जाता है। गनीटिंग के लिए 1:3 यूज़ करते हैं, और कार्नावर्स के लिए 1:1.5 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन सैंड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इज स्टोर एट द साइट इट इन स्टैक्स ऑफ 61 सेंटीमीटर, what allowance due to shrinkage and shrinkage should be provided when sand for the construction work is stored at the site। यदि हम लोग कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए सैंड को साइट के ऊपर जमा करके रखते हैं 61 सेंटीमीटर हाइट तक, तो कितना अलाउंस हमें श्रिंकेज को बचाने के लिए कितना % ऐड करना पड़ेगा। ड्यू टू श्रिंकेज एंड श्रिंकेज शुड बी प्रोवाइडेड, व्हाट अलाउंस, कितने तक हमें श्रिंकेज से बचने के लिए जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा।
तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 12.5% हमें मोर एक्स्ट्रा सैंड ऐड करनी पड़ेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रेंज ऑफ फाइनेस मॉडुलस ऑफ द मीडियम सैंड यूजेबल इन प्रिपेयरिंग सीमेंट मोर्टार। यदि कोई फाइन सैंड को आप सीमेंट मोर्टार बनाने के लिए ऐड कर रहे हो तो उस सीमेंट का फाइनेस मॉडुलस कितना होना चाहिए। तो उस सीमेंट का फाइनेस मॉडुलस जो है वो 2.6 से 2.9 के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2.6 से 2.9 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीमेंट मोर्टार रिचेस देन 1:3 आर नॉट यूज इन द मैसोनरी वर्क। सीमेंट मोर्टार जो है 1:3 है वो मैसोनरी वर्क में यूज़ नहीं किया जाता है। बिकॉज फर्स्ट वन इज़ देयर इज़ नो गेन इन द स्ट्रेंथ ऑफ मैसोनरी, क्योंकि मैसोनरी के स्ट्रेंथ में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। देयर इज़ अ हाई श्रिंकेज हो सकता है। दे आर प्रोन टू सेग्रीगेशन, और उसके अंदर सेग्रीगेशन होने के चांस भी बढ़ सकते हैं। तो आंसर बी सही हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही? एडिंग 5 to 6% ऑफ द मॉइस्चर बाय वेट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सैंड फ्रॉम 18 to 38%। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। रिव्यू क्वेश्चन का स्टेटमेंट रिपीट हुआ है। बल्किंग ऑफ द फाइन सैंड इज मोर देन दैट ऑफ द कोर्स सैंड, ये भी बिल्कुल सही है। वॉल्यूम ऑफ फुल सेचूरेटेड सैंड इज इक्वल टू दैट ऑफ द ड्राई सैंड, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। सैंड इन द सीमेंट मोर्टार इज यूज फॉर, सैंड इन सीमेंट मोर्टार इज यूज फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ श्रिंकेज, decreasing the surface area of the binding material, decreasing the quantity of cement. सैंड इन द सीमेंट मोर्टार, सीमेंट मोर्टार के अंदर सैंड को यूज़ करने का पर्पस क्या है? तो सैंड को यूज़ करने का पर्पस यही है कि सेकेंड स्टेटमेंट सही है। रिड्यूसिंग श्रिंकेज को कम किया जा सकता है, डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल, और डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। Statement number 1, attention must be extended to the result of phenomenon of bulking of the sand towards the ascertaining the water demand in the mortar preparation. Total volume of mortar prepared per batch of mixed preparation for use in the work should be mindful of the initial setting time. क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 1? अटेंशन मस्ट बी एक्सटेंडेड टू रिजल्ट ऑफ फिनोमिनन ऑफ बल्किंग ऑफ द सैंड टुवर्ड एसर्टेनिंग द वाटर डिमांड इन द प्रिपरेशन। तो आपको करना क्या है कि मतलब बल्किंग ऑफ सैंड की फिनोमिनन होते समय आप जो है वाटर डिमांड उसके अंदर बढ़ा सकते हो प्रिपरेशन करने में। टोटल वॉल्यूम ऑफ मोर्टार प्रिपेयर्ड पर बैच ऑफ मिक्स प्रिपरेशन, हर मिक्स प्रिपरेशन के बैचिंग में टोटल वॉल्यूम का जो मोर्टार बना रहे हो इज़ यूज़ इन द वर्क शुड बी माइंडफुल ऑफ द इनिशियल सेटिंग टाइम। तो बनाते समय इनिशियल सेटिंग टाइम का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट रिफर टू द बाइंडिंग मटेरियल ऑफ द मोर्टार। इसमें से कौन सा बाइंडिंग मटेरियल है? सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, लाइम भी बाइंडिंग मटेरियल है। तो 1 और 2 जो है वो सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रिक्स इन द मैसोनरी आर बॉन्ड बाय मोर्टार, ब्रिक्स इन मैसोनरी आर बॉन्ड बाय मोर्टार, मोर्टार मेक ब्रिक डैम प्रूफ, strength of the brick in the masonry is improved by plastering, addition of the lime improve workability, marine construction need sulfate resistance cement mortar. Which one of the following statement are
रिलीवेंट फॉर सीमेंट मोर्टार। पहला, ब्रिक इन द मैसोनरी आर बॉन्डेड बाई मोर्टार, बिल्कुल सही है। ब्रिक जो है, जो हम लोग यूज़ करते हैं मैसोनरी में, उसका बाउंडेशन कैसे होता है? तो सीमेंट से ही होता है ना, सही बात है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहला, चौथा और पाँचवा। पहला जो है वो ब्रिक, चौथा जो एडिशन ऑफ द लाइम इज़ इम्प्रूव वर्केबिलिटी। यदि सीमेंट मोर्टार के अंदर लाइम ऐड करोगे तो वर्केबिलिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। मरीन कंस्ट्रक्शन नीड सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट मोर्टार। तो तीनों स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वाटर नीडेड फॉर हाइड्रेशन डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी यूज इन द मोर्टार प्रिपरेशन। वाटर नीडेड फॉर हाइड्रेशन डिसाइड क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी यूज इन द मोर्टार प्रिपरेशन। मतलब हाइड्रेशन करवाने के लिए कितना पानी चाहिए, उतने क्वांटिटी जो है मोर्टार प्रिपरेशन के लिए भी डिसाइड की जानी चाहिए। एक्सेस वाटर इन द मोर्टार रिड्यूसेस स्ट्रेंथ। यदि मोर्टार के अंदर एक्सेस वाटर आ गया है तो वो अपने स्ट्रेंथ को क्या कर सकता है? डिक्रीज़ कर सकता है। तो ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी में क्या होता है दोस्तों? तो स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 28, प्रिपेयरिंग मोर्टार बाय यूजिंग मैसोनरी सीमेंट इम्प्रूव वर्केबिलिटी एज वेल एज अ फिनिश ड्यूरिंग प्लास्टरिंग। मोर्टार जो हम लोग बना रहे हैं मैसोनरी सीमेंट से, वो इम्प्रूव करेगा वर्केबिलिटी को या फिर प्लास्टरिंग वर्क को? क्या बताना है? तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मैसोनरी सीमेंट इज़ ईजी टू हैंडल, आसानी से मैसोनरी सीमेंट को हैंडल किया जा सकता है। प्रिपेयरिंग मोर्टार बाय यूजिंग मैसोनरी सीमेंट इज़ इम्प्रूव वर्केबिलिटी एज वेल एज फिनिश ड्यूरिंग द प्लास्टरिंग वर्क। Question number 29, consider the following statement related to the composite mortar. Addition of a lime to cement mortar improve workability. लाइम डालने से वर्केबिलिटी बढ़ेगा, बढ़ सकता है। कंपोजिट मोर्टार इज ऑब्टेन बाय एडिंग 10% बाय वेट ऑफ सीमेंट एंड मिक्सिंग विथ वाटर। कंपोजिट मोर्टार यदि आपको बनाना है तो 10% जो है आप बाय वेट यूज़ करोगे, मिक्सिंग ऑफ वाटर। कंपोजिट मोर्टार इज़ नॉट प्रीफर्ड इन द टॉल बिल्डिंग। टॉल बिल्डिंग के अंदर कंपोजिट मोर्टार को ऐड नहीं किया जाएगा। मैकेनिकल ग्राइंडिंग इज इसेंशियल फॉर द डेवलपिंग कंपोजिट मोर्टार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन दिस केस। इस केस में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन बी सही है, 1, 3 एंड 4, ये तीन स्टेटमेंट सही है, 1, 3 और 4। 1 मतलब एडिशन ऑफ द लाइम टू सीमेंट मोर्टार इम्प्रूव वर्केबिलिटी। 3 मतलब कंपोजिट मोर्टार इज़ नॉट प्रिपेयर्ड इन द टॉल बिल्डिंग। 4 इज़ मैकेनिकल ग्राइंडिंग इज़ इसेंशियल फॉर डेवलपिंग कंपोजिट मोर्टार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू द सीमेंट मोर्टार। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है सीमेंट मोर्टार के रिलेटेड? वर्केबिलिटी ऑफ द सीमेंट मोर्टार कैन बी इम्प्रूव बाय एडिशन ऑफ द लाइम। यदि हमको वर्केबिलिटी बढ़ाना है तो लाइम ऐड करना पड़ेगा, सही बात है। फ्लाई एज सीमेंट इज़ इकोनॉमिकल इन प्लास्टरिंग जॉब। एडिशन ऑफ द सॉ डस्ट इम्प्रूव वर्केबिलिटी। यदि वर्केबिलिटी बढ़ाना है तो सॉ डस्ट यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही है। सैंड इज़ इन मोर्टार कैन बी रिप्लेस बाय फाइनली क्रश फायर ब्रिक। वर्केबिलिटी ऑफ ए सीमेंट मोर्टार कैन बी इम्प्रूव बाय एडिशन ऑफ द लाइम। फ्लाई ए सीमेंट इज़ इकोनॉमिकल इन प्लास्टरिंग जॉब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1, फायर रेजिस्टेंस ऑफ द प्लास्टरिंग कैन बी अचीव बाय मिक्सिंग सुर्खी टू द सीमेंट मोर्टार। यदि हमें फायर रेजिस्टेंस बनाना है तो सुर्खी ऐड किया जा सकता है, सही बात है। इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड एंड फायर कैन बी अचीव बाय एडिंग सफिशिएंट वाटर इन सिटू बिफोर इट्स अप्लाइंग मोर्टार, ये गलत है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने मोर्टार के 32 क्वेश्चंस डिस्कशन कर लिए हैं। इसके अंदर अभी तक इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
इंजीनियरिंग सर्विस की हिस्ट्री में मोर्टार से 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कुछ क्वेश्चंस माइंड में जनरेट हो रहे हैं, तो आप जो है ज़रूर पूछिए, जिससे जो है आपकी चीज़ें क्लियर हों और आपका नॉलेज जो है और बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।